मध्य प्रदेश में रबी सीजन के सबसे अहम चरण यानी कि गेहूं उपार्जन को लेकर सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली है और इस बार समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का दायरा और असर दोनों पहले से बड़ा होने वाला है। प्रदेश में रिकॉर्ड संख्या में किसानों ने पंजीयन कराया है और उपार्जन का लक्ष्य भी बढ़ाया है। सरकार का दावा है कि किसानों की बेहतर दाम, समयबद्ध खरीदी और भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था मिलेगी ताकि फसल बेचने में किसी तरह की दिक्कत ना आए। बता दें कि प्रदेश में 10 अप्रैल से इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन शुरू होगा और अन्य संभागों में 15 अप्रैल से खरीदी शुरू होगी। इस साल 2585 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी के साथ 40 रुपए बोनस दिया जाएगा। इसको लेकर 19,04,000 किसानों ने पंजीयन कराया है। वहीं सरकार ने बारदाने और भंडारण की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। बता दें कि बारदाने की कमी दूर करते हुए भारत सरकार ने 50,000 जूट गठानों का अतिरिक्त आवंटन किया है। राज्य में पर्याप्त भंडारण व्यवस्था उपलब्ध और जरूरत पड़ने पर 120% तक भंडारण की व्यवस्था भी की गई है। बारदाने की कमी होगी दूर, मोहन सरकार की पहल। एमपी में 10 अप्रैल से गेहूं उपार्जन की शुरुआत हो रही है और 50,000 जूट गठानों का यहां पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शिकिल व्यवहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख शिकिल का करेंगे और शिकिल से जानेंगे कि गेहूं उपार्जन की शुरुआत 10 अप्रैल से हो रही है। क्या कुछ तैयारियां इस बार बारदाने को लेकर भी, और एमपी में 10 अप्रैल से जो ये गेहूं उपार्जन की शुरुआत होगी उसको लेकर क्या कुछ कदम और क्या पहल? राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश की बातचीत की जाए तो ये गेहूं खरीदी अब तक शुरू यहां पर हो जानी थी, लेकिन बारदाने की एक समस्या को देखते हुए सरकार ने अपने निर्णयों में 2 बार संशोधन किया और गेहूं खरीदी की उपार्जन की जो तारीख है, जो तिथि है, उसे आगे बढ़ा दी। लेकिन अब यहां पर देखा जाए तो जो बारदाना एक बहुत बड़ी समस्या सरकार के लिए यहाँ पर बन गया था, उसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त वार्तालाप में हल कर दिया है। क्योंकि केंद्र सरकार जो है वो 50,000 जूट की गांठें यानी करोड़ों बारदाने जिससे बन पाएंगे वो मध्य प्रदेश को देगी और इससे उपार्जन जो है वो हो जाएगा। और साथ ही साथ अब तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख की जो एक राजनीति सियासत गर्म हो रही थी कि गेहूं की तारीख खरीदी की लगातार बढ़ाई जा रही है, वो भी हल हो जाएगी। और वहीं अगर तैयारियों की बातचीत की जाए तो तैयारियां लगभग पूरी यहां पर कर ली गई हैं। समर्थन मूल्य पर तो गेहूं खरीदा जाएगा ही, बल्कि 40 रुपए तक का बोनस जो है वो भी इस बार किसान भाइयों को मध्य प्रदेश सरकार जो है वो देने वाली है। इसके अलावा देखें तो भंडारण के लिए साइलो समेत जो विपणन संघों की और समितियों के साथ साथ जो गोदाम है उनकी वेयर हाउसिंग जो है वो भी तैयारियां लगभग पूरी यहाँ पर कर ली गई हैं। ऑनलाइन पंजीयन भी करा लिए गए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी तिथि जो है वो अलग अलग जारी की गई है। अगर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मां नर्मदा का क्षेत्र आमतौर पर इसका जो लक्ष्य है, खरीदी लक्ष्य है, शिकिल खरीदी लक्ष्य क्या रहने वाला है और जो लक्ष्य रहेगा क्या उससे संतुष्ट यहाँ पर किसान होते हुए नजर आने वाले हैं इस बार? देखिए, पिछली बार का लक्ष्य इसके लिए जानना जरूरी होगा क्योंकि पिछली बार के अगर लक्ष्य की हम बातचीत करते हैं तो 77 लाख मैट्रिक टन लक्ष्य रखा गया था और इस बार इसमें 1 लाख मैट्रिक टन बढ़ा दिया गया, यानी 78 लाख मैट्रिक टन का इस बार लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। इतनी गेहूं खरीदी जो है वो होनी ही चाहिए और इसे लेकर तैयारियां भी लगभग पूरी कर ली गई हैं। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और बात यहाँ पर की जाए इंदौर संभागों में यहाँ 10 अप्रैल से शुरू होगी। फिर इनमें से अगर हम 6 अन्य संभाग देखते हैं उनमें जो है बाद में खरीदी जो है वो की जाएगी। तो ये पहला जो है शुभारंभ श्री गणेश जो है वो इन 4 संभागों से हो रहा है और इसे लेकर निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। बीते दिनों मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों के साथ बैठक कर ये निर्देश दिए थे कि जल्द से तैयारियों को ना सिर्फ पूरा कर लिया जाए, लिहाजा सहकारिता विभाग की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। नागरिक एवं खाद्य आपूर्ति विभाग की हम बातचीत करते हैं तो इसके अंतर्गत आ जाता है बारदाना, क्योंकि यही है जो संरक्षित और संरक्षण करने का काम यहाँ पर करता है। वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के आधार के साथ साथ जो अन्य जो परिक्षेत्र थे उन्होंने, समितियों ने जो अपनी बात यहाँ पर कही थी, बारदाने की एक समस्या बताई थी और अब इसे भी सरकार ने पूरी तरीके से हल कर दिया है। जी, कितनी पारदर्शिता इस बार शिकिल रहने वाली है इसको लेकर, क्योंकि हमने पिछले साल का कई जगहों पर इस तरह की गड़बड़ी के भी मामले जो थे वो सुने थे। इस बार कितनी पारदर्शिता एमएसपी को लेकर?
देखिए, ये देखा जाए तो पंजीयन के आधार पर इस बार किया जाना है। टोकन व्यवस्था हर प्रकार हर बार की तरह यहाँ पर रहती है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कलेक्टर्स को इस बात के लिए ताकीद किया गया है कि आप इस बात को देखेंगे कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी यहाँ पर ना हो पाए। निश्चित तौर पर आपने कहा पिछली बार गड़बड़ियों की कई तस्वीरें थी, खासतौर से वो तस्वीर यहाँ पर ध्यान आती है जब गोटेगांव, जो कि नरसिंहपुर जिला का एक तहसील, एक विधानसभा क्षेत्र, वहां से तस्वीर सामने आई थी। इसके अलावा खंडवा की तस्वीरें भी सामने यहाँ पर आई थी। तो इन्हीं तस्वीरों पर लगाम लगाने के साथ साथ इनके निराकरण के लिए ताकीद कर दिया है कलेक्टर्स को, साथ ही साथ मंडी प्रबंधन को, कि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। यह भी यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया है कि टोकन वितरण के लिए जिस प्रकार से हो रहा है, इसके लिए जो SMS सिस्टम होता है, क्योंकि SMS आता है किसान के पास और फिर वो जो है अपनी फसल लेकर मंडियों तक पहुंच जाता है, और ये SMS बड़ी समस्या का कारण भी बन जाते हैं। कभी कभी जो SMS है वो लगभग 100 से, यानी जो उनका तय टारगेट रहता है उससे कहीं ज़्यादा गिर जाते हैं, और यही कारण है कि मंडियों में जो है वो भीड़ लग जाती है। अब इसी को देखते हुए सरकार ने एक काम यहाँ पर कर लिया है कि जिस किसान से खरीदी होगी वो वहीं पहुँच पाए, इसके लिए पूर्व सुनिश्चित व्यवस्था होगी। साथ ही साथ उनके सहायता केंद्र खोले गए हैं। आप अगर और ज़्यादा किसी प्रकार के कन्फ्यूजन जैसी स्थिति में है तो सरकार एक नंबर भी यहाँ पर दे रही, जिसे आराम से निःशुल्क तौर पर घुमाया जा सकता है, जानकारी ली जा सकती है। वहीं दूसरी ओर सबसे महत्वपूर्ण है कि जब मंडियों में भीड़ लगती है तो औने पौने दाव में व्यापारी जो होते हैं वो कहीं ना कहीं नजर बनाए रखते हैं, क्योंकि सरकार की MSP जो लगभग 2500 रुपए की है वो 1700 से 2000 का गेहूं प्रति क्विंटल खरीद लिया जाए, लेकिन इस बार ऐसा भी नहीं होगा। यह जहां साफ तौर पर निश्चित कर दिया गया है कि पूरा गेहूं खरीदा जाए, एक दाना इस बार मोहन सरकार यानी कि व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त कर ली गई है इस बार, और बेहद सराहनीय होगा अगर ये तमाम व्यवस्थाओं के अनुसार ही MSP को लेकर जो है किसानों को बोनस मिले गेहूं उपार्जन पर। ये बेहद सराहनीय पहल जो है सरकार की देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शुकिल आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।